लूसेंट जीके का पार्ट 12 करने वाले हैं। इसके पहले हमने जो है 11 पार्ट तक जो है लूसेंट का कवर कर दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। और मेरा चैनल नाम है मिश्रा स्टडी नौगछिया। इसमें जाकर विजिट करके आओ, और भी बहुत सारा वीडियो है जो कि आप देख सकते हैं और आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने में है कि सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु कौन थे। तो सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 1666 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 3 है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब किया था? तो यह किया गया था 1699 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह की हत्या कब हुई थी? तो 1708 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7 है कि गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के किसने चलाया था? तो यह चलाया था बंदा बहादुर ने। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो 1845 से 1846 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने में कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1849 ईस्वी में। बंगाल के गवर्नर कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव, जो कि 1757 से लेकर 1760 तक रहे। फिर जो है 1765 से 1767 तक ये बंगाल के गवर्नर बने रहे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था किसने लागू किया था? तो यह किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू किया गया? 1773 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो इसका आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? तो वारेन हेस्टिंग्स। इसका कार्यकाल रहा 1784 से लेकर 85 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो यह किया था विलियम विल्किंस ने। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था और कब? तो सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत का पहला समाचार पत्र क्या नाम था? तो नाम था द बंगाल गजट। द बंगाल गजट समाचार पत्र का प्रकाशन कब और किसने किया था? तो 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। क्वेश्चन नंबर 19 है कि कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो यह रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में। कोलकाता उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो एलिजा इम्पे। क्वेश्चन नंबर 21 है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो यह हुआ था 1784 ईस्वी वारेन हेस्टिंग्स के समय। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था और कब? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 23 है कि अस्थाई बंदोबस्त योजना किसने बनाई थी? तो यह योजना बनाया गया था जॉन सॉर ने के द्वारा। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये, अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। मैंने बताया आपको। भारत में सहायक संधि की पद्धति शुरू किसने की? तो यह शुरू किया गया था लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि लॉर्ड वेलेजली के पहले सहायक संधि की शुरुआत किसने किया था? तो यह किया था फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने। क्वेश्चन नंबर 27 है कि कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो लॉर्ड वेलेजली ने। क्वेश्चन नंबर 28 है कि कौन स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था? तो यह कहा करता था लॉर्ड वेलेजली। अमृतसर की संधि कब हुई थी और किन के बीच हुई थी? तो रणजीत सिंह एवं अंग्रेज के बीच 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को हुआ था यह। क्वेश्चन नंबर 30 है कि चार्टर एक्ट किसके समय और कब पारित हुआ? तो यह पारित हुआ था लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय 1813 ईस्वी में। आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था और किसके समय हुआ था? तो 1814 से 16 ईस्वी लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ था यह। क्वेश्चन नंबर 32 है कि आंग्ल नेपाल युद्ध कब समाप्त हुआ और किस संधि के तहत? तो यह समाप्त हुआ था 1816 ईस्वी सुगौली की संधि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि आंग्ल नेपाल युद्ध किनके बीच हुआ था? तो यह हुआ था अंग्रेजों एवं गोरखा के बीच। क्वेश्चन नंबर 34 है कि टेनेंसी एक्ट कब पारित किया गया, यानी कब समाप्त किया गया? तो यह समाप्त किया गया था 1822 ईस्वी को। आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था और किसके समय हुआ था? तो 1824 से लेकर 1826 तक चला था और लॉर्ड एमहर्स्ट के समय। क्वेश्चन नंबर 36 है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक का समय कब से कब तक रहा? तो इनका कार्यकाल रहा 1828 से लेकर 1835 ईस्वी तक। लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे पहले कहाँ का गवर्नर था? तो यह था मद्रास का। क्वेश्चन नंबर 38 है कि किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो यह एक्ट था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर 40 है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो यह था वारेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 41 है कि सती प्रथा को किसने समाप्त किया और कब? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में इस कुप्रथा को समाप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 42 है कि ठगी प्रथा को कब समाप्त किया गया? तो यह समाप्त किया गया था
1830 ईस्वी में। कोलकाता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने किया था और कब? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1835 में। बहुत ज़्यादा योगदान रहा था लॉर्ड विलियम बेंटिक का खास करके। क्वेश्चन नंबर 44 है कि मैकॉले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम किसने बनाया? तो विलियम बेंटिक ने बनाया था। काफ़ी ज़्यादा सुधार किया था इसने। शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। क्वेश्चन नंबर 46 है कि चार्ल्स मैडकॉफ का समय कब से कब तक रहा? तो यह रहा था 1835 से लेकर 1836 ईस्वी तक। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मैडकॉफ को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि लॉर्ड ऑकलैंड का समय कब से कब तक रहा? तो यह रहा था 1836 से लेकर 1842 तक। प्रथम अफगान युद्ध किस गवर्नर के समय हुआ था और कब? तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय 1839 से 42 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 50 है कि लॉर्ड एलिनबरो का समय कब से कब तक रहा? तो इनका समय रहा था 1842 से लेकर 1844 ईस्वी तक। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किसके समय समाप्त हुआ? तो लॉर्ड एलिनबरो के ही समय समाप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 52 है कि रविवार की छुट्टी की शुरुआत किस ईस्वी से हुई? तो यह 1843 से लागू हुआ था, 1843 ईस्वी से हुआ था। दास प्रथा का उन्मूलन किसके समय में हुआ? तो लॉर्ड एलिनबरो के समय। क्वेश्चन नंबर 54 है कि लॉर्ड हार्डिंग का समय कब से कब तक रहा? तो इनका शासन कार्यकाल रहा 1844 से लेकर 1848 तक। क्वेश्चन नंबर 55 है कि लॉर्ड हार्डिंग के समय कौन सा युद्ध हुआ था? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, 1845 से लेकर 1846 ईस्वी में हुआ था यह युद्ध। क्वेश्चन नंबर 56 है कि नरबली प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो लॉर्ड हार्डिंग ने लगाया था। द्वितीय आंग्ल युद्ध किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय। क्वेश्चन नंबर 58 है कि लॉर्ड डलहौजी का समय कब से कब तक रहा? तो इनका समय रहा 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ? तो 1852 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 60 है कि लॉर्ड डलहौजी के शासन काल को किसके लिए अधिक याद किया जाता है? तो पता है आपको कि व्यापकगत सिद्धांत के कारण, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण जो है याद किया जाता है। लॉर्ड डलहौजी ने ही जो है हड़प नीति का जो है प्रयोग करके काफ़ी ज़्यादा जो है राज्य को हड़प लिया था। आपके इसके बारे में आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है कि 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक कौन था? तो शहादत खां था। क्वेश्चन नंबर 62 है कि भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को ही भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। भारत में पहली बार रेल कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चली थी। आगे देखिए, भारत में पहली बार रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो यह चली थी मुंबई से थाने के बीच, लगभग 34 किलोमीटर तक चली थी। भारत में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट कब पारित हुआ? तो 1854 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 66 है कि पहली बार भारत में डाक टिकट का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ था? तो यह प्रारंभ हुआ था 1854 ईस्वी में। स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना कब हुई और किसके काल में? तो 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था यह। क्वेश्चन नंबर 68 है कि भारत में पहली बार कोलकाता एवं आगरा के बीच बिजली तार संचालित सेवा कब शुरू की गई? तो यह शुरू की गई थी 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के समय में। इन्होंने भी काफ़ी सुधार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। तो पहले चूंकि सिविल सेवा की परीक्षा होती थी लंदन में, और लंदन में ही जो है इन्होंने परीक्षा दिया था सत्येंद्र नाथ टैगोर, शायद 1863 ईस्वी में। तो वहीं पर स्टार्ट हुआ था, बाद में फिर इंडिया में इसको लागू कर दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है कि किस एक्ट के तहत अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई? तो यह एक्ट था 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट। लॉर्ड कैनिंग का समय कब से कब तक रहा? तो 1856 से 1862 ईस्वी तक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूं, इसलिए वीडियो में बने रहिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए मेरे चैनल को, ताकि इस तरह का वीडियो आप लोगों के लिए प्रतिदिन बनाते रहें और आपको फ़ायदा हो। कोई भी एग्जाम में जाइएगा तो आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, और हम कोशिश करते हैं कि वही सारा क्वेश्चन इसमें पुट किया जाए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से फ़ायदेमंद हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं क्या है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। क्वेश्चन नंबर 74 है कि 1857 के क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 75 है कि उच्च न्यायालय यानी अधिनियम कब बनाया गया और किसके समय? तो 1861 में लॉर्ड कैनिंग के समय बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 76 है कि कोलकाता, मद्रास तथा मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो यह की गई थी 1862 ईस्वी में। आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो 1866 में। आगरा में पहले किया गया था, बाद में इसको इलाहाबाद ट्रांसफर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 78 है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से कब लागू हुआ और किसके समय? तो यह लागू हुआ था 1856 ईस्वी में कैनिंग के समय।
क्वेश्चन नंबर 79 है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसकी देखरेख में संपन्न हुआ? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर की देखरेख में। क्वेश्चन नंबर 80 है कि मुगल सम्राट के पद को किस अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया? तो यह जो है भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। इंडियन काउंसिल एक्ट कब पारित हुआ? तो 1861 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 82 है कि बहावी आंदोलन का दमन किसने किया था? तो यह किया गया था लॉर्ड एल्गिन के द्वारा। उड़ीसा तथा बुंदेलखंड में भीषण अकाल कब पड़ा था? तो यह पड़ा था 1866 ईस्वी में। याद रखिए आप लोग, बंगाल में भी एक बार जो है अकाल पड़ा था जिसमें कि 30 लाख से अत्यधिक लोग मर गए थे। तो आगे इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 84 है कि भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा कब शुरू की गई? तो यह शुरू किया गया था 1865 ईस्वी में। लॉर्ड मेयो का समय कब से कब तक रहा? तो 1869 से 1872 ईस्वी तक। इन्होंने भी काफ़ी सुधार किया था। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 86 नंबर क्या है कि मेयो कॉलेज की स्थापना किसने किया था और कहाँ? तो लॉर्ड मेयो ने जो है एक कॉलेज बनाया था, लॉर्ड मेयो ने अजमेर में 1872 ईस्वी में किया था, यानी मेयो कॉलेज था उसका नाम। भारत में कृषि विभाग की स्थापना किसने किया था और कब किया था? तो लॉर्ड मेयो ने ही किया था 1872 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 88 है कि भारत में प्रथम जनगणना कब और किसके कार्यकाल में हुआ था? तो 1872 ईस्वी में जो है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ही प्रथम जनगणना जो है स्टार्ट हुआ था, लेकिन नियमित रूप से जनगणना नहीं हो पाया था। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग। कुका आंदोलन किस वायसराय के समय हुआ था? तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 90 है कि किस वायसराय के समय मुंबई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि में भयानक अकाल पड़ा? तो लॉर्ड लिटन के समय में पड़ा था। लॉर्ड लिटन का समय कब से कब तक रहा? तो 1876 से लेकर 1880 ईस्वी तक ही ये रहे। क्वेश्चन नंबर 92 है कि अकाल आयोग का गठन किस वायसराय ने किया था? यह किया गया था लॉर्ड लिटन ने किया था 1878 में, यानी इसी के समय में हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? तो मार्च 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने लागू किया था यह। क्वेश्चन नंबर 94 है कि भारतीय शस्त्र अधिनियम कब पारित किया गया और किसके समय? तो यह भी जो है लॉर्ड लिटन के समय ही किया गया था और 1878 ईस्वी को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 95 है कि मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना किसने की और कहाँ किया था? तो लॉर्ड लिटन ने ही किया था, अलीगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 96 है कि लॉर्ड रिपन का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 1880 से लेकर 1884 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। क्वेश्चन नंबर 97 है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने समाप्त किया और कब? तो यह समाप्त किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा 1882 में। क्वेश्चन नंबर 98 है कि किसने सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया? तो लॉर्ड रिपन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 99 है कि किसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी? तो यह किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 100 है और हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि नियमित जनगणना की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुआ और कब? तो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में 1881 ईस्वी में। इस तरह से मैंने लूसेंट जीके के पार्ट 12 में आप लोगों को 100 क्वेश्चन कराया और इसी तरह से सीरीज वाइज आप लोगों को मैं प्रत्येक दिन जो है 100 क्वेश्चन करवाऊंगा और पूरा लूसेंट कंप्लीट कर दूंगा। और यदि आप पूरा लूसेंट पढ़ लेते हैं तो आने वाले एग्जाम में आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लगभग क्वेश्चन इसी से आपको देखने के लिए मिलेगा और शायद ही कुछ एक आध क्वेश्चन जो जाए इधर उधर, लेकिन कोशिश करते हैं कि वो क्वेश्चन मैं संग्रहित करूं जो एग्जाम में पूछा गया है। तो कई सारा एग्जाम मैंने फेस किया है तो उसमें मैंने देखा है ये सब क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने इन सारे क्वेश्चनों को वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करने का प्रयास किया है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि इस तरह का वीडियो बनाने में हमें मदद मिले। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, धन्यवाद।